आमिर ज़िया साहब, एक मफरूज़े पे आपसे एनालिसिस लेने की जुर्रत कर रहा हूँ। इमरान खान बदस्तूर जेल में रहे, इलेक्शन हो जाए, लेकिन मामला इस हद तक न्यूट्रल तो ज़रूर हो कि इमरान खान के टिकट होल्डर्स आज़ादाना इलेक्शन में हिस्सा ले सके। अगरचे उनमें ये स्टॉल वॉट्स नाम नहीं होंगे जो छोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन जो पॉपुलैरिटी इमरान खान की है, जो आप जिस तरह बयान कर रहे हैं, तो उसमें तो वो खंबे को भी खड़ा कर दे। तो उस सूरत हाल में आपको लगता है अगर ये सूरत हाल हो जाए कि सारे हलकों में पीटीआई के कैंडिडेट्स खड़े हो जाए, नए पुराने बड़े छोटे, इमरान खान बदस्तूर जेल में रहें, इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा? देखिए, हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स है, इसमें हो सकता है कि कोई सियासी जमात बहुत मकबूल हो, लेकिन इलेक्शन डे को मैनेज करना वो भी एक पूरा कहते हैं एक्सरसाइज होती है। अब यहाँ पर हमने देखा कि पीटीआई की फर्स्ट ईयर जो है तकरीबन छोड़ चुकी है। अच्छा, उसके साथ साथ जो हलकों के अंदर इन्फ्लुएंशियल्स होते हैं जो उस दिन इलेक्शन डे मैनेज करते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करते हैं, लोगों को जमा करते हैं, वो भी अमूमन हमने देखा है कि वो जाते हैं हवाओं के साथ कि किस तरफ जो है हवाएं हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत कहते हैं कि डिस्पाइट पॉपुलैरिटी, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई अगर जमा मक्का उनके खिलाफ हैं और उनकी राह में वाकई जो है पहाड़ जैसे पत्थर खड़े किए डाले जा रहे हैं, उनको नहीं रास्ता दिया जा रहा, तो फिर मुझे बहुत मुश्किल नज़र आएगा उनका कोई बहुत कहते हैं ना कि मैसिव किस्म की इलेक्शन में अच्छी परफॉर्मेंस। तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता उस वक्त तक कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। और वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये होता है कि एक ये ना हो कि सिर्फ एक शख्स के लिए या एक किसी और सियासी जमात के लिए जो है वो विकेट जो है वो आपने उसके लिए बनाई और दूसरी को जो है बिल्कुल एक दोनों पांव और हाथ बांध कर कहा जाए कि आप इंतखाबात लड़ें। तो इन हालात में तो मुझे नहीं लगता कि अगर उसकी मकबूलियत भी है कामरान शाही साहब जी। तो वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकेगी। अब अगर ज़रा मुझे इजाज़त दें, वो बड़ा जो भी शामी साहब हमारे मोहतरम सीनियर भी हैं और हमारे दोस्त आमिर इलियास राना साहब ने बातें की, तो देखिए एक नुक्ता नज़र है और मैं ये नहीं कहता कि ये नुक्ता नज़र पाकिस्तान में नहीं है। इसको सपोर्ट करने वाले बेशुमार अफराद हैं जो नवाज शरीफ साहब को कहते हैं कि जी जितने पाकिस्तान को अमराज लाहक हैं उसकी कहते हैं कि पूरी शाफी जो है इलाज जो है नवाज शरीफ साहब करेंगे। लेकिन एक दूसरा नुक्ता नज़र भी है, वो ये है कि जनाब जो 20वीं सदी का पाकिस्तान था उसमें नवाज शरीफ साहब खुद एक बहुत बड़ा मसला थे और मसला समझे जाते रहे। उसके बाद जब हमने देखा उनको 2013 में भी अगर मौका मिला तब भी वो कहते हैं कि उसी तरह का मसला साबित हुए दो हवालों से। एक तो हवाला ये कि जी जिस माशी कारकर्दगी का वो हमेशा दावा करते हैं वो इस तरह की है कि उसके अंदर मुल्क को ज़्यादा नुकसान हुआ, कि उसकी एनर्जी पॉलिसी की आप बात करें, क्विकली आप कर्जों का बताइएगा आमिर साहब, वक्त की किल्लत है, दुगना जो हुआ तो एक तो ये होगा 20वीं सदी में नवाज शरीफ मसला था, एक तो ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट मैं यही अर्ज कर रहा था कि वो जो कहे ना कि जी शाफी इलाज है वो पूरे मुल्क का मसाइल का, तो वो भी तो एक नुक्ता नज़र है। और फिर तारीख जो हमें बताती कि नवाज शरीफ साहब ने सलूशन से ज़्यादा प्रॉब्लम खड़े किए इस मुल्क के लिए। बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका। ये चीज़ जब तक हमारे जहन में वाज़ेह नहीं होगी, ये वाज़ेह बड़ा जरूर, बिल्कुल ठीक है। इससे पहले मैं राय लूँ आमिर साहब की और शामी साहब की आपकी इस बात पे। पंसोता साहब ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब की ये अबूरी जमानत वगैरह चले वो तो हो गई, अब एक्चुअल पोजीशन क्या होगी कि 24 तारीख को वो जब जाएंगे तो उनकी सज़ा का आलम भी नहीं हुई, उनकी अभी ज़मानत भी नहीं हुई, उनकी अपील भी मेरा ख्याल से अभी तो शुरू होगी, तो क्या फौरी तौर पे वो जेल भी जा सकते हैं या उनको फ़ौरन पहली हेयरिंग के अंदर भी किया जा सकता है कि आपकी फौरी तौर पे ज़मानत हो जाती है अंटिल द अपील स्टार्ट्स और अपील इज बीन डिसाइडेड? देखिए सर, अभी तो उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली है कि 24 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है कि आप जाके अपनी प्रोसीडिंग्स में शामिल हो जाएं। अब शामिल होने के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनकी अपील्स जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो डिसमिस्ड है, तो वो क्रिमिनल में रिवाइवल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन फर्ज करने के रिवाइव होती है तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जज साहब वही हैं जिन्होंने खान साहब की जब लगी थी तो 3 दफा मौके दिए थे दूसरी साइड को इलेक्शन कमीशन को, और वकील भी इलेक्शन कमीशन वाले ही हैं इनके, तो आई एम श्योर वो प्रेसिडेंट फॉलो करना चाहेंगे। तो उस केस में अगर तो इनको सेम डे पर नहीं रिलीफ मिलता अपील्स की फिक्सेशन पे, तो फिर तो ऑटोमेटिकली इनकी प्रोटेक्टिव बेल भी लैप्स कर जाएगी और जो 24 वाला अक्टूबर वाला ऑर्डर आज पास किया उसमें तो इनको जेल जाना पड़ेगा। अगर फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ उस दिन दोबारा क्रिएट की जाती है, एक नई जूरिस्प्रूडेंस पाकिस्तान में जो अमूमन वक्तन फवक्तन हर 10-15 साल बाद क्रिएट की जाती है, तो फिर इंशाल्लाह ही विल ऑब्वियसली वंस अगेन गेट अनदर बेल। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा चांसेस ये है कि कानून के हिसाब से इनको
जेल जाना पड़ेगा, ये कह रहे हैं प्रसोटा साहब। अगर तो 24 को इनकी बेल टेकअप होती है और उसमें वो डिसाइड करते हैं कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए हमने नोटिस करके सुनना है दूसरी साइड को। वैसे तो जिस साइड को नोटिस करना है वो सुबह 8 बजे वहां बैठी होती है, जिस तरह कल भी वो खुद ही आ गए थे, उनको बुलाया लेकिन गया था। प्रसोटा साहब, तो क्या वो वहां एक मौजूद दिन हो। में इतनी बड़ी समाअत हो सकती है? सस्पेंशन ऑफ उनकी जो पनिशमेंट जो है, एक दिन में ही फैसला हो सकता है उसका? सर अगर 2 बजे केस फाइल हो, 15 मिनट में डायरी नंबर लगे, टेकअप हो जाए, उसके बाद फैसला हो जाए, तो ये भी हो सकता है। और आपके ख्याल में अगर एक दिन में फैसला नहीं होता तो वो रात और वो आइंदा आने वाली रातें कम से कम नवाज शरीफ साहब को जेल में गुजारनी पड़ेगी, डाला जहां इमरान खान साहब भी हैं। अनलेस कि वो प्रोटेक्टिव बेल किसी और सूबे से ले लें, या कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट ही उनको दोबारा प्रोटेक्टिव बेल एक्सटेंड कर दे, जो कि ऑफ कोर्स हो सकती है। अगर प्रोटेक्टिव बेल मिल सकती है तो एक्सटेंड भी हो अदरवाइज सकती है। ये मामला है। और डिस्क्वालिफिकेशन में तो और भी टाइम लग सकता है ना सर। अगर डिस्क्वालिफिकेशन खत्म कराने के लिए अगर जनवरी के लास्ट वीक में हो रहे इलेक्शन या फरवरी के फर्स्ट वीक में, तो डिस्क्वालिफिकेशन भी जल्दी हो सकती है खत्म, सुप्रीम कोर्ट तक, अपवर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। उसमें कामरान साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा, कि उसमें एक 7 मेंबर बेंच जजमेंट है जो ये होल्ड कर चुकी है कि ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन एक कानून भी आ चुका है। उन दोनों के बीच में जब मियां नवाज शरीफ साहब कागज फाइल करेंगे तो वो चैलेंज होंगे, उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलेंगी, चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक जाके फाइनलाइज होंगी। अगर कोई मुखालिफ करेगा तब उस इलेक्शन नामजदगी को, जो कि ऑफ कोर्स कागजात तो चैलेंज होंगे ही होंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब को पता नहीं कौन जुर्रत करता है आजकल के जमाने में चैलेंज करने के कागजात। लेकिन वो मामला फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है या इलेक्शन कमीशन के थ्रू जाएगा? वो रिटर्निंग ऑफिसर उसको अगर लेट से कागजात को अलाउ या रिजेक्ट करता है, फिर हाई कोर्ट का ट्राइब्यूनल, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इनकी एक 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन भी है जो इनको दी गई है। बिल्कुल ठीक है, मेरा आपका पॉइंट समझ आ गया।